नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। साबिक रुकने पार्लियामेंट व उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी हल्का असेंबली जुबली हिल्स मोहम्मद अजहरुद्दीन ने खम्मम का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर खम्मम शहर में मुनक़दा रोड शो में हिस्सा लिया। अजहरुद्दीन ने खम्मम असेंबली हल्के के कांग्रेसी उम्मीदवार टी नागेश्वर राव को भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी दिलाने की अपील करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत की मजहूल पॉलिसियों से तेलंगाना की अवाम बज़्ज़न हो चुकी है। पिछले 9.5 साल में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुस्लिम अक़लियतों को हथेली में जन्नत दिखाने का काम किया। अजहरुद्दीन के रोड शो में अवाम का जबरदस्त हुजूम देखा गया। अजहरुद्दीन को खम्मम शहर में जगह जगह अवाम की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल करते हुए कसरत से शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। खम्मम शहर की अवाम से मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपील की है कि 30 नवंबर को मुनक़दा असेंबली इंतखाबात में टी नागेश्वर को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाने की अवाम से अपील की है। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक तेज रफ्तार लॉरी ने स्कूल के बच्चों से भरे ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में 7 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक यह हादसा सुबह उस वक्त पेश आया जब रेलवे स्टेशन से श्रीपुरम की सिमत जाने वाला ऑटो लॉरी से टकरा गया। यह हादसा सिंगम शरद थिएटर ब्रिज के पास पेश आया। हादसा इस कदर खौफनाक था कि बच्चे ऑटो से उछल कर गिर पड़े। पुलिस ने इस सिलसिले में ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद लॉरी ड्राइवर फरार हो गया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की तायद का ऐलान किया है। एम.के. स्टालिन की क़यादत में डीएमके पार्टी ने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया कि तेलंगाना में 30 नवंबर को मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में उनकी हिमायत कांग्रेस के साथ है। पार्टी की जानिब से जारी करदा बयान में उनकी पार्टी के कारकुनों से ख्वाहिश की गई है कि वो तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करने वाले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए कोशिश करें। वाज़ेह है कि तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के दोस्ताना ताल्लुकात हैं और आइंदा साल मुनक़िद होने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी से मुकाबला के लिए तश्कील शुदा इंडिया इत्तेहाद में डीएमके भी शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने खम्मम जिले के मुदीरा असेंबली हल्के में मुनक़दा प्रजा आशीर्वाद जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम ही आवाम को धोखा देना है और कांग्रेस पार्टी के झूठे वादों पर भरोसा न करने की चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आवाम से अपील की। मुदीरा असेंबली हल्के के बीआरएस उम्मीदवार कमल राज को कामयाबी से हमकिनार करने पर मुदीरा असेंबली हल्के में 100% दलित बंधु स्कीम पर अमल आवरी करने का वादा किया। तेलंगाना में अगर कांग्रेस हुकूमत आती है तो तेलंगाना को तारीकी में ढकेलने का काम करेगी और तेलंगाना के किसानों को सिर्फ 3 घंटे बरक़ी सरबराह करेंगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को 20 से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है। बीआरएस पार्टी ही फिर इक़्तिदार में आने वाली है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि तेलंगाना मुल्क भर में तमाम रियासतों में 4 नंबर पर है। पिछले 9.5 साल में बीआरएस के दौर इक़्तिदार में तेलंगाना की हर शोबे में जंगी खतूत पर तरक्की हुई है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि मुदीरा के मौजूदा रुकने असेंबली भट्टी विक्रमार्का हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। भट्टी विक्रमार्का ने मुझसे पूछा भी नहीं, इसके बावजूद मैंने फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए मुदीरा असेंबली हल्के के लिए दलित बंधु स्कीम मंजूर किया। केसीआर ने कहा कि तमाम असेंबली हल्कों के अवाम की एक साथ तरक्की हो, यही बीआरएस हुकूमत चाहती है।
चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुदीरा असेंबली हलके के आवाम से गुजारिश की है कि बीआरएस उम्मीदवार कमल राज को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएं। उन्होंने भट्टी विक्रमार्का पर तंज करते हुए कहा कि भट्टी विक्रमार्का से कुछ होने वाला नहीं है। 2014 से कबल मुदीरा असेंबली हलके तारीखी में डूबा हुआ था। बीआरएस के हुकूमत में आने के बाद मुदीरा असेंबली हलके को खम्मम से 24 घंटे बरक़ी सरबराही की जा रही है। कायदे मजलिस मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ संतोष नगर पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। डीसीपी रोहित राजू ने बताया कि दफ़ा 353 ड्यूटी में रुकावट और आईपीसी की दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगल की रात अकबरुद्दीन ओवैसी पुराने शहर के ललिता बाग डिवीजन में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को क़ब्ल अज़ वक्त जलसा ख़त्म कर देने को कहा था, जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इंस्पेक्टर से कहा था कि अभी 5 मिनट का वक्त बाकी है। ज़राए के मुताबिक इसी मामले में केस दर्ज किया गया है। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है। 6 ओवर बड़े आके ठहरे। 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऐसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते तुम जीते या हम। तो आपसे यही कह रहा था, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। जमात ताकत है, जमात को मजबूत रखो। घड़ी है मेरे पास। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कायदे मजलिस मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर 5 मिनट पहले ख़त्म करने के मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने पूछा कि इंस्पेक्टर पुलिस 5 मिनट पहले शेनशीन पर चढ़कर क्यों तकरीर बंद करने को कहा। वो आज सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है। 6 ओवर बड़े आके। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।